अपने देश की आजादी के लिए समाज के सभी वर्गों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन 1947 से ही हमारे पाठ्यक्रमों में सिर्फ उन्हीं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है जो समाज के अगले वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। क्या ये किसी बड़ी साजिश के तहत हुआ है? क्या सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के योगदान के बाद ही भारत आजाद हो गया? क्या आजादी की लड़ाई में दलितों, पिछड़ों के योगदान को मिटाने की कोशिश हो रही है? सवाल उठना लाजमी है। हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और ना ही हमारा इरादा किसी आजादी के नायक को नीचा दिखाना है। बस हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हमें ये तो बताया जाता है कि मंगल पांडे ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि तिलका मांझी नाम के एक दलित समुदाय के सेनानी ने साल 1771 में ही स्वतंत्रता की ज्वाला को भड़का दिया था। ऐसे बहुत से नायक हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए भुला दिया गया क्योंकि वो दलित व पिछड़े समाज से आते थे। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम उन शख्सियतों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएं जिन्होंने अपने शौर्य से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे अवध की उस क्रांतिकारी महिला की जिसने अंग्रेजों के आधुनिक हथियार के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डट कर सामना करके वीर गति को प्राप्त हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदा देवी पासी की। हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे स्थित उदा देवी के संरक्षित महल में। लगभग 150 एकड़ में फैले हुए इस बाग में उदा देवी ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने साल 1822 में बनाया था। माना जाता है कि नवाब ने इसका नाम अपनी पसंदीदा बेगम सिकंदर महल के नाम पर सिकंदर बाग रखा था। इस उद्यान की आधारशिला नवाब सादत अली खान ने सन 1800 में एक शाही बाग के तौर पर रखी थी। हालांकि 19वीं सदी के पूर्वायुद्ध में इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने खूबसूरती के साथ विकसित किया था और इसका प्रयोग अपने गर्मी के दिनों में आराम घर के तौर पर किया करते थे। बाग की दीवारों पर पड़े निशान एक ऐतिहासिक घटना की गवाही देते हैं, तो चलिए उस इतिहास को हम आपके सामने रखते हैं। इसी बाग से 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराकर स्वतंत्रता की चाह रखने वाली उदा देवी ने उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत को खुलकर ललकारा था। यही वजह है कि उनकी वीरता के बारे में भारतीय इतिहासकारों से कहीं ज्यादा अंग्रेज पत्रकारों और अधिकारियों ने लिखा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो यश और सम्मान उन्हें नहीं मिला जिसकी वो हकदार थे। शायद इसलिए कि वो किसी राजघराने या सामंती परिवार में नहीं, बल्कि एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुई थी और एक मामूली सैनिक थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजिरियाओं गांव की उदा देवी एक दलित वर्ग की पासी जाति में पैदा हुई थी। बचपन से वो जुझारू स्वभाव की थी। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। देशी रियासतों पर अंग्रेज के बढ़ते हस्तक्षेप के मद्देनजर जब वाजिद अली शाह ने महल की रक्षा के उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता बनाया, तो उसके एक सदस्य के रूप में उदा देवी को भी नियुक्त किया। अपनी बहादुरी और तुरंत निर्णय लेने की उनकी क्षमता से नवाब की बेगम और देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नायकों में एक बेगम हजरत महल बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद उदा देवी को बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और शौर्य का परिचय दिया था, उससे खुद अंग्रेज सेना भी चकित रह गई थी। जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा था, तब लखनऊ के कस्बा चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की मौलवी अहदम उल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोह सेना से ऐतिहासिक लड़ाई हुई।
चिनहट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय तथा हेनरी लॉरेंस की फौज का मैदान छोड़कर भाग खड़ा होना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। देश को गौरवान्वित करने वाली और स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल बढ़ाने वाली इस लड़ाई में सैकड़ों दूसरे सैनिकों के साथ मक्का पासी की भी शहादत हुई थी। उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। मक्का पासी के बलिदान का प्रतिशोध लेने का वो अवसर उदा देवी को तब मिला जब चिनहट के महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदराबाद की लड़ाई में लड़ी गई। अंग्रेजों की सेना चिनहट की पराजय का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही थी। उन्हें पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदराबाद में शरण ले रखी है। 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदराबाद की उस समय घेराबंदी की, जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे। उदा के नेतृत्व में वाजिद अली शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त उसी बाग में थी। असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए। हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वो पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदराबाद के उस हिस्से में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कपूर और लैम्स्टन सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेरकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख जब वो पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैंपबेल ये देखकर हैरान रह गया कि वीर गति प्राप्त वो बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैंपबेल ने हैट उतार कर उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी थी। साल 1858 की शुरुआत में फेलिक्स बीटो नाम के उस वक्त के छायाकार ने परिसर के भीतरी हिस्सों की एक कुख्यात तस्वीर ली थी जो पूरे परिसर में मृत सैनिकों के बिखरे पड़े कंकालीय अवशेषों को दिखाती है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शासन में सिकंदराबाद चौराहे पर ही उदा देवी की मूर्ति लगवाई गई थी जो आज उनके मजबूत हौसले और कभी ना हार मानने वाले जज्बे को बयां कर रही है। उदा देवी की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। कुछ ऐसे ही दलित व पिछले क्रांतिकारियों की गाथा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।